वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के। इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के बिल्कुल क्वेश्चन पेपर जैसा जीके जीएस के 40 से सवालों को। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा, जिससे आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1965 ईस्वी से, और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है? आंसर आपको पता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किसने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की थी? दिल्ली सल्तनत का एक वंश था लोधी वंश, जिसकी स्थापना 1451 ईस्वी में किसने किया था? लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहलोल खान लोधी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? क्वेश्चन क्लियर है? एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 5, सीसा संचायक बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? ये सवाल अनेकों बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, आगे भी आता रहेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजों को किस पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने पर बंबई 1661 ईस्वी में दहेज में मिला था? बंबई किसको दहेज में मिला था? क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख लीजिए। अंग्रेजों को किस पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने पर मुंबई 1661 ईस्वी में दहेज में मिला था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमारी कैथरीन। क्वेश्चन नंबर 7, मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसको प्राप्त है? ये सवाल भी आपके एग्जाम में आया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 8, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? बहुत कॉमन सवाल है जो आपके एग्जाम में आते रहता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा निम्न में से कौन था? गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा निम्न में से कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने शुरू कराया? ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने शुरू कराया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण राजा कनिष्क ने। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये सेम सवाल हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में आया था। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, एक मील पत्थर कितना यार्ड के बराबर होता है? एक मील पत्थर कितना यार्ड के बराबर होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1760 यार्ड के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, अंतरिक्ष यात्री डैश ने किसी महिला द्वारा सर्वाधिक लंबी
एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड भंग कर दिया है? बहुत VBI सवाल है। वे अमेरिका की हैं। सुनीता विलियम्स की रिकॉर्ड को तोड़ दी हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टीना कोच। सबसे अधिक के समय अंतरिक्ष में रहने वाली महिला हैं क्रिस्टीना कोच। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस वायरस के कारण चिकन पॉक्स यानी कि चेचक रोग हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण चिकन पॉक्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, जम्मू कश्मीर का विशेष संवैधानिक स्थिति क्या थी? आपको पता है, याद भी होगा। जम्मू कश्मीर का विशेष संवैधानिक स्थिति क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका अपना संविधान था। इस आपको पता है, अपना संविधान थी, अपना झंडा था। क्वेश्चन नंबर 16, 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस ने। क्वेश्चन नंबर 17, शारदा एक्ट का उद्देश्य किस कुरीति का अंत करना था? ये भी सवाल इस साल के एग्जाम में आया था। हिस्ट्री है, हमेशा आते रहता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल विवाह। क्वेश्चन नंबर 18, सोनपुर मेला का आयोजन किस जिले में होता है? ये बिहार में होता है। बिहार के किस जिले में होता है, ये प्रश्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारण डिस्ट्रिक्ट में होता है, बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार से लगी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार से लगी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वांचल। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम डैश में पारित किया गया था? ये सवाल हाल ही के SSC एग्जाम में आया था, जो 12th लेवल पे होते हैं, उस एग्जाम में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1878 ईस्वी में। आंसर होगा 1878 ईस्वी में। क्वेश्चन आगे है, ये सवाल BPSC एग्जाम में आया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? ये भी सवाल आपके एग्जाम में आते रहा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आगे सवाल है, निम्न में से कौन पैक्स इंडिया के लेखक हैं? पैक्स इंडिया के लेखक कौन हैं? बहुत बड़े नेता हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 24, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये भी सवाल आया था, ध्यान रखिएगा। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? आंसर आपको पता है, मोटर कार। ये सवाल आपका CISF एग्जाम में आया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल बेंज ने खोजा था, आविष्कार किया था। कार्ल बेंज ने आविष्कार किया था किसका? मोटर कार का। आगे सवाल है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंट को बोला जाता है। क्वेश्चन आगे है, कमेंट करिए आंसर इसका। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12 मई को। क्वेश्चन आगे है, बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहा जाता है? बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी बर्फीली बारिश। आगे प्रश्न है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? ये भी सवाल आपके आया था इस साल के एग्जाम में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुंडा या जावा गर्त। क्वेश्चन नंबर 30 है, डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने कब किया था? डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने कब किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1714 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार यानी कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार जॉनसन ने कब किया था? ये भी सवाल आपके 2021 के जो भी एग्जाम हुआ था आया था। रेलवे एग्जाम ही था, हमने वहीं से इस प्रश्न को सेलेक्ट किया है। माइक्रोस्कोप का आविष्कार जॉनसन ने कब किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1590 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक दल। आगे प्रश्न है, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 34 है, हवाई जहाज का निर्माण किसने किया था? आंसर आपको पता होगा, हवाई जहाज का निर्माण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट ब्रदर्स ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिल्ली स्थित जम्मा मस्जिद को किसने बनवाया था? भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है अब तक का जम्मा मस्जिद। आंसर है ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। आगे सवाल है, अटल सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयोग किया जाता है? आपने तो पेंसिल को यूज जरूर किया होगा, तो फिर क्या है कि पेंसिल में प्रयोग किया जाता है ये भी आपको पता होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट का। आगे सवाल है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 29 में। आगे सवाल है, 1905 के बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? 1905 के बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 40 है, विद्युत चुंबक किसका बना होता है? विद्युत चुंबक किसका बना होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्म लोहे का। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? ये सवाल आपके पिछले 40 क्वेश्चंस वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो आपके लिए एक सवाल है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं और आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए। यदि आप SSC GD के स्पेशली वीडियो क्विज टेस्ट खेलना चाहते हैं तो आपको डेली दोपहर में एक वीडियो मिलेंगे, उससे आप जरूर रेगुलर करिए क्योंकि वहां से आपके एग्जाम में निश्चित सवाल आएंगे। मिलता हूँ फिर, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।